खमागणी दोस्तों, मैं दीनदयाल पिलानिया। आज के इस वीडियो में अपने बात करेंगे कि पीके सर के साथ ऐसा क्या हुआ कि जो मतलब इस तरीके से सारा माहौल क्रिएट हो गया। अब इ- इसके अंदर अपने बात करते हैं, जैसे कि लास्ट पीके सर की जो क्लास थी, जो कि केजीएस के रेलवे प्लेटफॉर्म पे जो उनका यूट्यूब चैनल है वहां पे ये हुई थी। आरआरबी की ग्रुप डी की 2025 के लिए जो अभी चल रही है ग्रुप डी के महाकुंभ सीरीज स्टार्ट कर रखी थी। ये इसका पीवाईक्यू प्लस प्रैक्टिस सेट का 9वीं क्लास थी, ठीक है। उसके बाद में अभी तक अपने को पीके सर खान ग्लोबल जो चैनल है उनका, उस चैनल पे या फिर उनके यूट्यूब चैनल पे अपने को अभी दिखे नहीं है। तो उसके जस्ट ये सर 11 फरवरी की बात है, और उसके बाद में अपने को 14 फरवरी को एक इनके जो चैनल है ना पीके सर का, ये वाला, इस चैनल पे अपने को ये वाला वीडियो देखने को मिलता है, ठीक है। ये 14 फरवरी 2025 की बात है। और उसमें फिर वो कहते हैं कि मतलब कि मुझे सपोर्ट की जरूरत है। ऐसा क्या हुआ जो उन्हें सपोर्ट की जरूरत है, और ज्यादा बात करने की स्थिति में ये नहीं जा हूँ। रही है और यस। फिर बात करते हैं ये बोलकर, फिर बात करते हैं जय हिंद बोलकर इन्होंने इस वीडियो को, ये कोई 1.5 मिनट का वीडियो था, छोटा सा वीडियो बनाया, लाइव बनाया था, कर दिया। और इससे अपने को ये पता चल रहा है कि आप सभी जानते हो पीके सर के बारे में कि पीके सर एक मैथ के बहुत बेहतरीन टीचर है। जो आज के टाइम में अगर बात की जाए, हालांकि पीके सर यूट्यूब पर इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है। बाकी इनका जैसे ये खान ग्लोबल जो खान सर के जो बैचेज होते हैं जो रेलवे के, उनके अंदर एक बेहतरीन जो चेहरा होता है ना, उसमें से एक है। उनका जो पढ़ाने का जो स्टाइल है, जो पढ़ाने का तरीका है, एक बार उनसे कोई चैप्टर एक्स वाई जेड आपको जो भी आपको ऐसे लगता है ना फलाना चैप्टर मेरे से हो ही नहीं पा रहा, मेरे को किसी का समझ में नहीं आ रहा, एक बार उनकी क्लास ले लीजिए। उनकी जितनी भी क्लासेस, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मिड मॉड्यूम माध्यम करके एक चैप्टर है, उसके अंदर 4 क्लासेस ले रखी है। उन क्लास को कंप्लीट कर लो, उससे बाहर आप कुछ आएगा ही नहीं। मतलब कि वो उतना कंप्लीट कर लेते हो ना, उसके बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, आपका उस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये उनकी खासियत है। और वो करवाते भी इस तरीके से, एक पीडीएफ लेंगे, मतलब हर एक बेसिक से बेसिक भी नहीं बोलेंगे, जैसे माइनस लेवल से उठा के फिर जीरो लेवल पे बेस बनाते हैं, बेस से फिर बेसिक, बेसिक से फिर एडवांस लेवल तक लेके जाते हैं। ये उनकी खासियत है। और मैंने मैथ के काफी ज्यादा चैप्टर है, कंप्लीट मैथ तो अभी तक मेरी हुई नहीं है, तो काफी ज्यादा ऐसे चैप्टर जो मैंने पीके सर से कंप्लीट किए। वो जो चैप्टर मैंने कंप्लीट किया, उनके बाद में मैंने जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम में जैसे प्रैक्टिस सेट लगाता हूँ, क्वेश्चन करता हूँ, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो इनसे बनता नहीं है, सिर्फ उन नोट्स से कंप्लीट हो जाता है। ये इनकी खास बात है। अब जैसे कि ये पीके सर से सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं जैसे खान सर के। खान सर जो भी बेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, वो खान सर की कोशिश रहती है कि एक अपने को खान सर के प्रति विश्वास है कि उन्होंने अगर जो बोला है ना वो करके दिखाते हैं। मतलब उन्होंने कहा था कि बेस्ट ऑफ बेस्ट आपको कम पैसों में बेस्ट ऑफ बेस्ट फैकल्टी मिलती है, मतलब बेस्ट ऑफ बेस्ट अपने को कंटेंट देते हैं, चाहे वो कोई भी कोर्स लेके आते हैं, वो अपने को चिंता वाली बात नहीं है, वो सर की सरदर्दी है। फिर तो अपने को बेस्ट ऑफ बेस्ट देते हैं और सबसे कम प्राइस में देते हैं, ये खान सर की खास बात है। और जो भी खान सर टीचर लेके आते हैं ना, वो बेस्ट ऑफ बेस्ट होते हैं। जैसे पीके सर, मैं पीके सर को कैसे जानता हूँ, खान सर के थ्रू ही जानता हूँ। मैंने उनका आरपीएफ कांस्टेबल और सब कांस्टेबल का एक वो बैच लॉन्च किया था आरपीएफ के लिए, तो वो परचेज किया था वहां, उसके थ्रू मैं पीके सर को जानने लगा हूँ, उनके थ्रू मैं पीके सर को जानने लगा हूँ, ठीक है। जैसे एक करंट अफेयर की कल्याणी मैम थी, वो भी बहुत शानदार करंट अफेयर पढ़ाती थी। उनका जो पढ़ाया हुआ होता था उसे मतलब जल्दी से दिमाग में भी घुस जाता था, अच्छे से याद भी हो जाता था। ये उनकी खास बात ही थी। परंतु अब पीके सर के साथ ऐसा क्या हुआ कि जो मतलब ना खान सर के प्लेटफॉर्म पे दिख रहे। और उन्होंने एक 14 तारीख को एक वीडियो भी बना के डाला था जिसमें बोल रहे थे मुझे सपोर्ट करो, और मैं ज्यादा कुछ बताने की स्थिति में हूं नहीं। अब उनका ये है कि पीके सर बोल रहे हैं कि खान सर ने ना मेरे को जमीन पे लाके रख दिया है, मतलब कि मेरी हालत बहुत खराब कर दी है खान सर के कारण। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा क्लियर जा कि रही है खान सर एक यस। बहुत ज्यादा पॉपुलर, बहुत अच्छा नाम है, और वो एक बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल व्यक्ति है। उन्होंने जो इंडिया के लिए किया है ना, इंडिया के जितने भी एस्पिरेंट्स है जो गरीब परिवार के लिए, उतना शायद ही किसी ने किया होगा। शायद ही क्या, किसी ने नहीं किया। सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट देते हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम की बात हो। और यहाँ तक कि सबसे बड़े एग्जाम, जो इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम में से नंबर 1 माना जाता है, यूपीएससी, उसका भी कंटेंट कम से कम प्राइस में अपने को प्रोवाइड करवाया है। देख सकते हो इनके 5-1 हजार रुपए में ये कंप्लीट, अपने जो मेंस का पीटी जो भी है उनका 5-1 हजार में कंप्लीट करवा देते हैं यूपीएससी के एग्जाम। और उनके टीचर की फैकल्टी देखना, इतनी शानदार फैकल्टी है। और जो टीचर है बहुत शानदार है, आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिलेगी। अब बोलोगे आप खान सर कर रहे हो, बात आप पीके सर की करने आए थे, मैं आपको पहले बता देता हूँ बात क्या थी। ये क्या है, ये खान सर के प्लेटफॉर्म पे पीके सर पढ़ाते थे। अब पीके सर का ये मतलब वो है, पीके सर ऐसा कह रहे हैं कि खान सर ने मेरे को उस प्लेटफॉर्म से निकाल दिया है, मतलब मेरे साथ मतलब ऐसे कर रहे हैं
वो वैसे खुल के अभी बोल नहीं रहे क्या बात है, तो देखने को ऐसा मिल रहा है कि खान सर ने उन्हें उस प्लेटफॉर्म से कुछ भी कारणवश, या फिर कारण तो क्या रहा यार, इतने शानदार टीचर है पीके सर भी, मेरे को कोई लगता नहीं है, या फिर कोई उनसे कुछ अनबन हो गई होगी, अनबन भी मेरे को कारण लगता नहीं है। अब क्या हो सकता है वो, या तो पीके सर खुद बता सकते हैं, या खान सर बता सकते हैं, या फिर तीसरा है जो कि भगवान भी बता सकता है। इन तीनों के अलावा तो कोई अपने को पर्सनली बता नहीं सकता क्या हुआ एक्चुअल में। जहां तक लगता है कि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इन्हें खुद का एक प्लेटफॉर्म खोलने की जरूरत पड़ रही है उन्हें। जैसे कि उन्होंने एक पीके सर मैथ करके ये वाला चैनल खोल रखा था। इस पे टोटल 82,400 सब्सक्राइबर थे, ठीक है। और ये चैनल उन्होंने ओपन किया था 25 जुलाई 25 जुलाई 2020 को ओपन किया था, और उससे फर्स्ट वीडियो डाला था 18 सितंबर 2020 से। और पीके सर का ये भी कहना है पिछले 4 साल से वो खान सर के प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब आप ये थोड़ी बात सुनते रहे ना, फिर निष्कर्ष पे आते हैं लास्ट में क्या हुआ है। और फिर उन्होंने क्या किया, ये जो चैनल ना, इस चैनल को जब अपने सोशल मीडिया पे जाके देखते हैं इस चैनल की क्या है, जो पीके सर मैथ वाला, अपने सोशल मीडिया पे आप देख सकते हो इसे। इस चैनल से ना पीके सर ने अभी तक बिल्कुल भी अर्निंग नहीं की है यार। अफसोस की बात है, इनके 82 के सब्सक्राइबर है, फिर भी उन्होंने 1 रुपए भी चैनल से नहीं कमाया है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, अपने यूट्यूब पे जैसे वीडियो डालते हैं तो उस पर एड आते हैं। एड के थ्रू क्या होता है कि एड, जो गूगल एडिसन होता है, जैसे अपना बैंक अकाउंट होता है, वैसे ही गूगल का एक यूट्यूब के लिए ना गूगल एडिसन होता है, उसके अंदर अपने पैसे जमा होते रहते हैं एड के थ्रू। तो इन्होंने बिल्कुल भी रुपए नहीं कमाया है इस चैनल से। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इन्होंने अपना चैनल मोनेटाइज नहीं किया होगा, मोनेटाइजेशन के लिए बहुत सारी प्रक्रिया होती है, वो इन्होंने कंप्लीट नहीं की होगी। तब ये तो था इस चैनल के बारे में। और इनके देखा जाए तो सब्सक्राइबर भी अच्छे अच्छे खासे हैं, और कंट्री में रैंक भी इनका अच्छा खासा कर रहा है। एजुकेशनल चैनल बहुत अच्छा रैंक भी कर रहा है, परंतु ये इतना मतलब इसमें ज्यादा एक्टिव नहीं है, इस कारण से ये इनका चैनल इतना ज्यादा वो हुआ नहीं। इसके बाद में इन्होंने कल ही एक नया चैनल बनाया और बोला इसको खूब सपोर्ट करो। और मैंने इनसे मैथ पढ़ी है, वास्तव में बहुत शानदार टीचर, आप सभी भी जानते हो। अब इसका क्या है वो लास्ट में निष्कर्ष भी बताता हूँ मैं आपको। 15 फरवरी को उन्होंने एक अपना नया चैनल खोला है जिसका नाम ये देख सकते हो, मैथ बाय पीके सर ऑफिशियल। आपको इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है, ठीक है। ये तो आपको करना ही है। और अब जैसे कि इन्होंने 15 फरवरी को एक कंप्लीट वीडियो, जय हिंद। मतलब कंप्लीट तो नहीं कह सकते, परंतु एक वीडियो अपलोड किया लाइव किसी दूसरे के स्टूडियो पे जाकर। उसमें इन्होंने कहा पीके सर मैथ चैनल क्यों बंद, जानिए लाइव। मतलब पीके सर ने अपना मैथ चैनल क्यों बंद किया उसके बारे में लाइव बता रहे हैं। वो ऐसे कह रहे हैं खान सर ने ना उनके चैनल पे स्ट्राइक डाल दी, इसलिए इन्हें पीके सर का जो चैनल होता है वो बंद करना होता है। अब इसमें यार ये अभी इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते कौन सही है या कौन गलत है। अब क्यों नहीं पहुंच सकते, क्योंकि यार जहां तक मेरे को नॉलेज है यूट्यूब वगैरह का, तो कम से कम 3 स्ट्राइक डालती है उसके बाद में चैनल डिलीट होता है, उससे पहले डिलीट नहीं होता। और एक स्ट्राइक जैसे किसी ने डाल भी दी तो उससे ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वो 30 दिन के लिए आपका कुछ शायद मोनेटाइजेशन वगैरह जो पैसा होता है वो आपके अकाउंट में नहीं आ पाता, बस सिर्फ इतना ही होता है। और 3 स्ट्राइक के बाद में चैनल कंप्लीटली डिलीट होता है। और ये बोल रहे हैं खान सर ने स्ट्राइक डाली है। जहां तक मैंने इन पीके सर का चैनल का जो पहले वाला पुराने वाला चैनल था जिसमें 82.4 सब्सक्राइबर थे, 400 सब्सक्राइबर थे, उसका मैंने देखा कि ऐसा कोई कंटेंट है ही नहीं कि खान सर इन पे स्ट्राइक मार सकते हैं। ये मैं प्रैक्टिकली बात कर सकता हूँ, आपको जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। मैं भी पीके सर का खूब सपोर्ट करता हूँ, और मैं खान सर का भी खूब सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने जीके जीएस खान सर से पढ़ी है, तो वो मेरे हिसाब से गुरु है खान सर जीके जीएस के लिए। और मैथ मैंने मोस्टली पीके सर से पढ़ी है, बाकी और भी बहुत सारे टीचर थे, तो सबसे बेस्ट मेरे को पूरे एकदम यूट्यूब पे देखा जाए ना, सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म है सबसे बेस्ट है। पहला खान सर का प्लेटफॉर्म, दूसरा आरडब्ल्यू रोजगार विद अंकित भाटी सर, ठीक है। इन 2 के प्लेटफॉर्म है। मैथ के अंदर ये 2 ही टीचर मेरे को सबसे बढ़िया लगे। एक तो खान सर के जो पीके सर पढ़ाते थे अब नहीं पढ़ाते, ठीक है, वो मैथ के लिए। और दूसरा एक आरडब्ल्यू के जो राहुल तिवतिया सर है, वो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। उनका राहुल तिवतिया सर का तो कंटेंट अभी इन्होंने एक फाउंडेशन एसएससी फाउंडेशन बेच करके कुछ लॉन्च किया था, उसके अंदर पूरा कंप्लीट फ्री मैथ पढ़ा रखी है, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हो। अब बोले इन दोनों में सबसे बेस्ट कौन सा है, मैं वैसे पर्सनली मैं अपने पे लेके बता रहा हूँ, मेरे को सबसे बेस्ट पीके सर लगते हैं। तो जो पढ़ाने का तरीका है मेरे को सबसे बेस्ट लगता है, और जो मटेरियल देते हैं वो भी शानदार है। अब जो इन्होंने 15 फरवरी 2025 को एक वीडियो डाला था जिसमें पीके सर मैथ चैनल क्यों डिलीट किया इसके बारे में बता रहे थे। उन्होंने कहा कि इमोशनली खान सर ने उन्हें तोड़ दिया, ठीक है, और स्ट्राइक मरवा दिया उनके चैनल पे। और बोले स्टूडियो, मतलब स्टूडियो, इन्होंने फिर ये वीडियो अपलोड किया था किसी दूसरे के स्टूडियो पे जाके। जैसे कि अपने देखते हैं कि रेंट पे ले लेते हैं, कोई स्टूडियो वगैरह होता है ना कि 1 घंटे तक मेरे को क्लास लेनी है, मेरे को 100 200 जो भी रुपए होते हैं वो हिसाब से उन्होंने किसी स्टूडियो का इस्तेमाल करके ये बताया है।
ठीक है। फिर ये बोल रहे हैं कि मैं व्हाइट बोर्ड से फिर से स्टार्ट करूंगा, मेरे को निकाल दिया, चलो जो भी ठीक है। फिर भी पीके सर ये भी बोल रहे हैं चलो इन्होंने जो भी किया इसके बारे में अच्छा ही किया, उन्होंने पूरा नहीं किया। ये देखो ये होती है एक सर की खासियत, इतना कुछ होने के बाद में भी पीके सर किसी को नीचा नहीं दिखा रहे, अपने मतलब ऐसे कह रहे हैं कि चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ। अब ये सोच के शुरुआत कर रहे हैं। अब मैं आप पीके सर को बस यही कहूंगा सर, हम सारे स्टूडेंट आपके सपोर्ट में। अब खान सर ने चाहे किया है या नहीं किया है वो एक अलग मैटर है, और हमें उसमें ज्यादा वो जानने की वो रुचि भी नहीं है। जो भी हो, आप मैथ के बहुत बेस्ट टीचर हो, और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ आप बस कंटिन्यू ना हर एक आप अपना बैच लेके आइए। सर मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि मैं आपका एक शिष्य हूँ, मैथ मैंने आपसे पढ़ी है इसके नाते आप बैच लेके खान सर से भी, खान सर जैसे कि आपका बैच एक फाउंडेशन बैच था, 650 में दे रखा था पूरा कंप्लीट, आप खान सर से भी कम प्राइस में बैच लेके आइए। आपने कहा था कि मैं मतलब फ्री में बैच लेके आऊंगा, ऐसा कुछ कहा था आपने। तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप ना, विनती करता हूँ, बोलता नहीं विनती करता हूँ कि आप एक पूरा कंप्लीट फाउंडेशन बैच लेके आइए, ठीक है। उसके साथ साथ में चलाते रहिए, और इसे चलाना कैसे, आप मैक्सिमम आपके पास बस सिर्फ 5 लाख का खर्चा बैठेगा, जितना मेरे को यूट्यूब और इन डिजिटल चीजों के बारे में नॉलेज उसके हिसाब से बता रहा हूँ। बढ़िया से बैठे एक डिजिटल बोर्ड ले लीजिए सर, जिसके अंदर आपको मैक्सिमम बढ़िया से बढ़िया भी लेते हैं ना, लगभग मतलब 2-1 लाख के अंदर सारा सेटअप हो जाता है डिजिटल बोर्ड का। और उसके बाद में आपको 2 बंदे हायर करने होंगे, एक तो पूरे यूट्यूब को मैनेज करने के लिए, जैसे थंबनेल वगैरह बना दिया, टाइटल ऐड वगैरह कर दिया, अब वो जिस भी चीज की क्लास वगैरह लगानी है तो उसके लिए, वो उस पूरी चीज को मैनेज करने के लिए उसकी मैक्सिमम सैलरी होती है, जैसे बढ़िया से बढ़िया यूट्यूब कंटेंटर होता है ना, कंटेंट वगैरह क्रिएट करता है, तो वो लेता है बढ़िया से बढ़िया मतलब 30,000 रुपए में, कम से कम इतने रुपए लेता है, ज्यादा से ज्यादा उसके स्किल और उसके अनुभव पे डिपेंड करता है। एक दूसरा बंदा हायर कीजिए जो कि पीडीएफ को अरेंज कर वो करे, जैसे टाइपिस्ट बोलते हैं उसे, आपकी आपके अंदर क्लास के अंदर कौन कौन सी क्वेश्चन आने चाहिए, और ये पूरा एरर फ्री कीजिए। अब जैसे कि मैंने आरपीएफ कांस्टेबल और सब कांस्टेबल का जो मैंने बैच लिया था ना, उसके अंदर ना आपका जो पढ़ाने का तरीका था सॉलिड था, बहुत ही शानदार था, आपके अंदर किसी प्रकार की मेरे को कोई कमी नहीं लगी। अब मैं शिष्य हो गया ऐसी बात कर रहा हूँ, मैं आपको मतलब थोड़ा सा बता रहा हूँ, मेरे को आपके अंदर कोई कमी नहीं लगी, बहुत ही शानदार था। मेरे को जो जो एक स्टूडेंट को चाहिए होता ना वो सारी चीज उसके अंदर प्रोवाइड थी। अब थी क्या नहीं, जैसे कि जब उनकी जो पीडीएफ डाउनलोड करते हैं, मैं एक्चुअल में रिकॉर्डेड क्लास ही लेता था, मैं लाइव के लिए ज्यादा नेटवर्क चाहिए, ज्यादा डाटा चाहिए, तो वो मेरे पास प्रोवाइड नहीं है। जब मैं क्लास लेता था और जो इनकी कंप्लीट पीडीएफ दी होती थी आपकी जो जो भी चैप्टर की, उसके अंदर ना वो मिस्टेक होती थी, टाइपिंग एरर होता था, उसके अलावा एकदम आपकी क्लास से सारी सॉलिड थी, सिर्फ बस इतनी ही कमी थी। इस कमी को आप ध्यान रखना, आप अपना जो नया स्टार्ट कर रहे हो उसके लिए, ठीक है। और अगर आप टाइपिस्ट वगैरह हायर करते हो, इसमें पीडीएफ प्रिंटर जैसे कंप्यूटर भी चाहिए होगा, और आपको पूरा सेटअप चाहिएगा कंप्यूटर का, उसके अंदर एक टाइपिस्ट भी चाहिए होगा जो कि पीडीएफ को मतलब पीडीएफ अरेंज कर ले, और पूरे जो क्वेश्चन सेट पूरे अच्छे से बना ले। इसके लिए भी ये मैक्सिमम कोई 25 से 30 हजार रुपए तक का होगा, मतलब 2 आपको बंदे चाहिए होंगे, और पूरा सेटअप आप कंप्लीट कर सकते हो। और अभी आप सिर्फ किसी रूम पे या फिर अपने घर पे जहाँ पे भी रह रहे हो वहां पे सेट करके ये प्रोवाइड कीजिए। इसमें मैक्सिमम 5-1 लाख रुपए का खर्चा आएगा, इससे ज्यादा नहीं बैठेगा। और हम सारे स्टूडेंट आपकी किसी भी प्रकार से सहायता कर सकते हो तो हमें बताइए। अगर हमें जैसे कुछ पैसे डोनेट करने हो तो हमें बताइए। अब जैसे कि मैं बाहर रह के पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरी खाने का खर्चा होता है लगभग 140 रुपए लगते हैं, डेली के थाली के हिसाब से लगता है। एक दिन मैं भूखा रह लूंगा, परंतु आपको सहयोग करने के लिए हम सारे स्टूडेंट तैयार हैं। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं ना, सारे आपको सहयोग करने के लिए तैयार है। ये नहीं देख रहे कि खान सर ने क्या कहा, कुछ नहीं कहा, वो भी अपने आप में अच्छे सर है, आप भी बहुत अच्छे सर हो, इसके नाते हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। अगर कोई भी आपकी किसी प्रकार से सपोर्ट चाहिए तो हमें बताना। और जितने भी ये दर्शक देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, उन सबसे विनती है, टेलीग्राम और यूट्यूब का इनका जो चैनल का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां से जाकर सब्सक्राइब कर लो, इन्हें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो। और उन्होंने सर ने एक और बात कही, बहुत सारी बातें बोली थी इस जो 15 फरवरी को वीडियो था उसके अंदर, पृथ्वी पर जब तक मैं हूं तब तक मैं मैथ पढ़ाता रहूंगा। सर इस बात को दोबारा मत बोलना, विनती है, क्योंकि हम आपसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से हम जुड़े हुए हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी आपसे पढ़े हैं सारे। क्योंकि ये फिर अपने एक मतलब सबकॉन्शियस माइंड का भी खेल होता है, अपने से बार बार बोलकर ये संकेत देते हैं कि ले आ मौत तू मुझे गले लगा ले, तो ये वाली बात हो जाती है। तो इस बात को मत दोहराइए, हम आपको अच्छे से जानते हैं, आप बहुत ही मतलब अच्छे और नेक दिल वाले इंसान हो। इमोशनली आप जरूर मतलब कनेक्ट हो जाते हो, हर एक बंदा ऐसा ही होता है, जो अच्छा बंदा अच्छा इंसान होता है ना, वो हर एक से इजीली कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये उसका एक गुण होता है खुद का, जो अच्छा इंसान होता है उसकी। और हाँ, हमारा मौलिक अधिकार है बोलने का, मौलिक
संविधान के भाग 3 के अंदर आर्टिकल 19 का ए हमें अधिकार देता है बोलने का। हम जो चाहे वो बोल सकते हैं, परंतु तब तक बोल सकते हैं जब तक किसी दूसरे का अधिकार का आनंद ना हो। और आपने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे दूसरे को तकलीफ हो। आपने बहुत अच्छा बोला है, ये अपना मौलिक अधिकार है सर। और टेलीग्राम डिलीट कर दिया, हाँ हो सकता है टेलीग्राम पे जैसे स्ट्राइक वगैरह डाल के डिलीट करवाया जा सकता है, परंतु कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप नया टेलीग्राम आपने चैनल बना रखा है, उसे मैंने भी फॉलो कर रखा है, और उस टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप सभी उसको फॉलो कर लो। हालांकि टेलीग्राम पे बस इतना ही होता है कि हमें थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है, पीडीएफ वगैरह ये सारी चीजें मिल जाती है। इसके अलावा टेलीग्राम का जैसे क्वेश्चन वगैरह वैसे टेलीग्राम का भी काफी अच्छा योगदान है, तो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता जितना यूट्यूब चैनल मैटर करता है। अब चंदा सहयोग का मैंने आपको बता ही दिया, आप बोलना कि कितना, मतलब हम स्टूडेंट से 10 रुपए 20 रुपए हर एक स्टूडेंट कम से कम, जैसे कि अभी मैं एक दिन भूखा रह लूंगा, 140 रुपए डोनेट करने की क्षमता है मेरी, इतने डोनेट मैं कर सकता हूँ। हर एक स्टूडेंट इतने इतने करता है तब भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। जैसे कि 10,000 बंदे भी अगर 100 रुपए डोनेट कर देते हैं ना, अगर सर 10 अगर जैसे कि आपके बहुत सारे स्टूडेंट जो आपके चाहने वाले, जिसमें से एक मैं भी हूँ, अगर हम 10,000 बंदे भी आपको 100 रुपए भी डोनेट कर देते हैं ना, तब भी 10 लाख बैठता है। तब आपका आराम से सारा सेटअप हो जाएगा। तब आप अगर डोनेट करने की हमें जरूरत पड़ेगी तो बताना। और जैसा कि हम मानते हैं जानते हैं, जैसे मैं जानता हूँ ऑफलाइन का तो मैं सारा जानता हूँ क्या कुछ होता है। जैसे ऑफलाइन में अगर कोई टीचर पढ़ाता है तो उसे क्लास क्लास के हिसाब से पे किया जाता है। जैसे कि एक क्लास ले रहा है तो उसे कम से कम 300 रुपए देता है। जैसे कोई रीजनिंग का कोई टीचर है, मैथ का कोई टीचर, मैथ की थोड़ी सी फीस ज्यादा होती है। जैसे रीजनिंग का कोई टीचर पढ़ा रहा है उसको कम से कम 300 रुपए दिए जाते हैं, ऑफलाइन पढ़ाते हैं एक क्लास के। अगर वो इस तरीके से 3 क्लासें भी करता है ना, तो उस हिसाब से उसके पैसे बनते हैं, ठीक है, डेली के हिसाब से दिए जाते हैं। मैथ का थोड़ा सा अलग होता है और ये मैक्सिमम 2,000 रुपए तक पर क्लास के लिए जाते हैं। अब ऑनलाइन का पता नहीं आपका क्या एग्रीमेंट वगैरह होता है, उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। फिर भी आपके पास कुछ सेविंग बची हुई होगी, मेरा कहने का बस तात्पर्य इतना है। फिर भी आपको हमसे सपोर्ट चाहिए तो बताना, हम जरूर सपोर्ट करने के लिए सारे तत्पर है। आप स्कैनर सेंड कर देना, हमसे जितना होगा हम उतना सपोर्ट करेंगे। और अब बोला एप्लीकेशन, अब सर मेन बात ये है कि कहीं लायक नहीं रहे। अब सर ने एक लाइन बोली थी कि जैसे हम अब कहीं लायक नहीं रहे, नहीं सर आपके अंदर टैलेंट, आप फिर से खड़े हो सकते हो। आप ही तो कहते हो कि मतलब मैथ मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मैं जीरो से नहीं पढ़ा रहा, माइनस से पढ़ा रहा हूँ, माइनस से आपको जीरो पे लेके जाऊंगा। अभी तो आप जैसे कि आपने नया चैनल अभी ओपन किया है, इसके अंदर कुछ जैसे कि अब जैसे की बात करते हैं अब जैसे की बात करते हैं कि पीके सर का जो भी सीन होगा अपने को उसमें ज्यादा वो नहीं है। अब सर आप एक काम कीजिए, अभी आपके पास ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे रास्ते खुले, आपने आप ही कहते हो। और वैसे ये रियलिटी है, अगर एक रास्ता बंद होता है तो 10 रास्ते खुलते हैं। मेरे मामा जी हमेशा कहते हैं, अगर कहीं अपने कोई काम कर रहे हैं, अगर अपना एक दरवाजा बंद हुआ है ना, भगवान हमारे लिए 10 दरवाजे खोलता है। तो ये रियलिटी है, ये प्रकृति का एक नियम भी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपने ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया सर, इस पे पूरा एकदम कंप्लीटली जीरो से स्टार्ट कीजिए। एक फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दीजिए, जिसके अंदर जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक जो मतलब पहले इसी बैच के अंदर जो आरपीएफ कांस्टेबल था या पता नहीं एलपी का बैच था, जिसके अंदर कल्याणी मैम करके कुछ एक मैडम थी जो करंट अफेयर पढ़ाती थी, उन्होंने भी अपना एक पूरा यूट्यूब चैनल खोला और फिर एप्लीकेशन पे पढ़ा भी रही है, उन्होंने बेंच पे लॉन्च कर रखे हैं। हालांकि उनकी जो बैच की फीस है मेरे को थोड़ी सी ज्यादा लगी। तो आप सबसे कम फीस में अच्छा कंटेंट दीजिए और हम तो आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार ही है। बाकी और भी बहुत सारे स्टूडेंट जुटेंगे। और अभी तक बस आप किसी कंट्रोवर्सी में मत पड़ना, क्योंकि कुछ ऐसे टीचर्स हैं यूट्यूब पे जो अपने आप को वायरल करने के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार है। उन्हें मैं टीचर नहीं कहता, आप जानते भी हो बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, स्पेशली मैथ के बता रहा हूँ मैं, वो फलाने को नीचे गिराने की सोच रहा है, वो उसको दबाने की सोच रहा है। ऐसे इस कंट्रोवर्सी में मत पड़ना, आप बस अपना अच्छा करते रहना, हम सारे आपके साथ हैं। और अब आप एक काम कीजिए सर, एक एप्लीकेशन अपनी बनवा लीजिए और उसके अंदर बेंच को लॉन्च कर दीजिए, कम से कम प्राइस में, जितना आप मतलब सारा मैनेजमेंट देख लेना लगा लोगों के। आप बस इस तरीके में करना कि ना आपको प्रॉफिट हो ना ज्यादा लॉस हो। इस वीडियो में मैंने जो भी सर पीके सर और खान सर के बीच में जो भी कुछ हुआ है, मैंने वो पूरा बताने की कोशिश की है। बस अब आप इतना कर सकते हैं, हम और आप, कि मैंने इस डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दे रखा है पीके सर के दोनों टेलीग्राम, जो एक अभी नया जो चैनल बनाया उस चैनल का लिंक दे रखा है और साथ में टेलीग्राम का मैंने लिंक दे रखा है। उसे जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आप अगर इस मेरे भी प्लेटफॉर्म पे नहीं हो तो मेरे भी
इस प्लेटफॉर्म को, यूट्यूब के जो छोटा सा प्लेटफॉर्म है, इसे सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो में जो मैंने बातें बताई है, अगर वो आप उस बात से सहमत हो तो कमेंट करके बताना क्या कुछ है। अगर मेरे से इस वीडियो में कुछ जाने अनजाने में कुछ ऐसा वैसा कुछ बोल दिया गया है जो कि आपको, आपके दिल को ठेस पहुंची है, तो मैं अभी से उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आपसे अभी से उसकी माफी मांगता हूँ अगर कुछ बोल दिया गया है। और मेरी तबीयत अभी पिछले 3-4 दिनों से काफी ज्यादा खराब है, मतलब खांसी वगैरह आ रही है, तो इसका थोड़ा सा गला वगैरह बैठा होगा, तो इसके अंदर थोड़ा सा वॉइस का वो थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना प्लीज, क्योंकि पीके सर से काफी ज्यादा लगाव हो, खान सर से भी काफी ज्यादा लगाव है, काफी अच्छा पढ़ाते हैं। तब मैंने सोचा कि एक पूरा कंप्लीट वीडियो इसके बारे में बनाया जाए, ताकि आप मिसगाइड ना हो किसी चीज से। और जो भी खान सर ने किया है, मेरे को जहां तक मेरी नॉलेज रहती है और जितना मैं खान सर को जानता हूँ, उस हिसाब से खान सर ने ऐसा नहीं किया होगा। शायद उनकी जो मैनेजमेंट टीम है ना, उनसे कोई मिसबिहेवियर ऐसा वगैरह कुछ हुआ होगा मैनेजमेंट टीम से, बाकी खान सर ऐसा नहीं कर सकते। आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में बताना। उम्मीद करता हूँ ये मैटर बहुत ही जल्द सुलझ जाएगा, और मैं अपने प्रभु से, अपने परमात्मा से विनती करता हूँ कि इस मैटर को जल्दी से सुलझा दो। और हो सके तो पीके सर को वापस खान सर के प्लेटफॉर्म पे हम देखना चाहते हैं। कौन कौन मतलब पीके सर को वापस खान सर के प्लेटफॉर्म पे देखना चाहते हैं, वो कमेंट करके जरूर बताना। मैं तो देखना चाहता हूँ, क्योंकि देखो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हर एक बेस्ट ऑफ बेस्ट टीचर मिले, तब वो अपने हर एक एस्पिरेंट्स और स्टूडेंट के लिए फायदेमंद है। अगर सारे बेस्ट बढ़िया बढ़िया हीरे अगर बिखर जाते हैं ना, तो फिर उनकी वो उतनी वैल्यू नहीं होती जितनी कि सारे अच्छे अच्छे हीरे एक साथ रहते हैं, तब उनकी जो वैल्यू होती है। आप मेरी भावनाओं को अच्छे से समझ रहे हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।